भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं पदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, बोलो विश्व प्रभु जी महावीर भगवान की, पंच परमिष्टि भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनिराज की, बड़े परम पूज्य आचार्य श्री भारत भूषण जी महाराज की, आचार्य संघ की। भव्य आत्मन हम सभी महावीर जिनालय में विराजमान हैं और हो सकता है कि हमारे अंदर ऐसी भावना रही हो कि जिन मंदिर जाकर के कुछ ऐसे भाव किए जाएं जिससे कि संसार के दुखों से निकलने का कुछ उपाय बने। कभी कभी सोचता हूँ, विचार करता हूँ तो ऐसा पता चलता है कि अधिकतर लोगों के मन में संसार में दुख है ये बात आती ही नहीं है। संसार में दुख होते हैं, दुखों का अनुभव करता है जीव, पीड़ा भी महसूस करता है, लेकिन फिर भी उसी संसार में वह सुख को खोजता है। जैसे कि कोई आग के बीच में फंसा हो और गहरी आग में आग की तरफ जाकर के आग से बचना चाहता हो। समझ में आता है? कोई आग के बीच में फंसा हो और जहां बहुत तेज तेज आग की लपटें हैं, उधर बढ़कर के उधर जाकर के ऐसा मानता हो कि मैं आग से बच जाऊं। ऐसे ये संसार एक आग है और यह व्यक्ति इसी संसार में, इसी आग में संसार के दुखों से बचने की इच्छा करता है। ये बड़ी विडंबना है। ऐसा कई बार देखने में, समझने में स्पष्टता आता है तो बड़ा अंतरंग में विचार उठता है कि हो क्या रहा है। मतलब सोचने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं कि ये सब कुछ क्या। आप सब लोगों को अच्छी तरह विदित है, यह पंचम काल चल रहा है और इस पंचम काल का असली नाम है दुखमा काल। पहले तो इस पंचम काल में जरा भी सांसारिक सुख की उपलब्धि है ही नहीं। जहां देखो वहां दुख ही दुख है। जैसे मान लीजिए
हम अपनी सुख सुविधा के लिए गाड़ी खरीदते हैं, पता लगा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और चोट लग गई, तो वही सुख सुविधा के लिए खरीदी हुई गाड़ी हमारे दुख का साधन बन गई। सुख सुविधा के लिए विवाह करता है व्यक्ति, पता लगा कि घरवाली कलिहारी निकल गई, बच्चे अपाहिज पैदा हो गए, हीन बुद्धि पैदा हो गए, तो वही घरवाली वही बच्चे जो कि उसके सुख के लिए थे वही दुख के कारण बन गए। ये सब कुछ होने के बावजूद भी व्यक्ति उसी चीज में सुख मानता है, ढूंढता फिर रहा है। जैसे मैंने कहा, अग्नि के बीच में फंसा हुआ व्यक्ति तीव्र अग्नि की तरफ जाते हुए अपने आप को ऐसा सोचता है कि मैं अग्नि से बच जाऊंगा। ऐसे ही संसार के दुखों में दुखी जीव जिन कारणों से दुख उत्पन्न होते हैं उन्हीं कारणों को अपना करके वो सुखी होना चाहता है। ये बड़ी विडंबना है। अगर उसे समझाओ तो समझ में नहीं आता। उसे बताओ कि ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है, इससे तो और दुख होगा, तो मानने को तैयार नहीं है। अब ये लड़का होता है, किसी लड़की से प्यार कर लेता है और हम दोनों पक्षों को अच्छी तरह जानते थे, तो उस लड़के को बुला करके मैंने कहा, बेटा इस रास्ते पे मत चलो, अच्छी बात नहीं है, बाद में आपत्तियां खड़ी होंगी। नहीं महाराज जी, हम लोगों ने वादा किए हैं आपस में, हमने बड़े बड़े वादे किए हैं, ऐसा है वो है। मैंने कहा बेटा मैं दोनों परिवारों को, तुम्हारे परिवार को, उसके परिवार को, दोनों को अच्छी तरह जानता हूँ, आप इधर मत बढ़ो, अपने कदम पीछे खींच लो। नहीं माना। अब बस महाराज जी एक काम करो, आप आशीर्वाद दे दो। मैं कहा मेरा आशीर्वाद तो हमेशा, जब भी है अब भी है, आगे दुखी हो गए जब भी रहेगा, हम कहाँ जाएंगे। नहीं माना। अब समझाने पे भी नहीं माना। उसके माता पिता को भी अलग से बात करके मैंने कह दिया कि पागल हो रहा है, तुम इसे समझाओ। नहीं महाराज जी, बच्चों का मन है, तोड़ना नहीं चाहिए, और ये है वो है। मैंने कहा देखो आप भी गलत रास्ते पे जा रहे। नहीं माने। आगे शादी विवाह हो गए। ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी, ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी कि आज मैं मेरे पीछे पीछे फिर रहे। महाराज जी कुछ करो। मैंने कहा ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। नहीं महाराज जी आप ही करोगे। मैं कहा ये बात तो तुमने तब भी कहा था कि हम ही करेंगे, आप फिर कह रहे आप ही करोगे। अब मैं क्या करूं उसमें। अब दूसरे पक्ष भी मेरे से जुड़ा है, वो कह रहे कि महाराज जी इस बीच में आप मत पढ़ना, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं और हम आपकी बात टालेंगे नहीं, तो आप कुछ इस विषय में बोलना नहीं। समझ गए। अब हमने कह दिया हम तो कुछ कह नहीं सकते। अब वो पीछे पीछे फिर रहे। अब वो खुद हमारे शिष्य होकर के और जो हमारे शिष्य उनको भेजने लग रहे हैं कि तुम महाराज के ज्यादा पक्के शिष्य हो, आप महाराज से बात करो, हमारी बात बनवाओ, हमारा पीछा छुड़वाओ, हमारा तलाक करवाओ, ये करवाओ, आराम से हो जा, रजामंदी से हो जा, 10-20 लाख में ही काम हो जाए, करोड़ ना लगे। समझ में आया। जब हमने रोका था, जब नहीं माना। तो व्यक्ति जानबूझ करके आग में गिरता है और फिर जब जलन की महसूस होती है तो रोता है। ये तो मैंने आपको वैसी नॉर्मल चीज बता दी। जिनके रिश्ते अच्छे भी हैं, पति पत्नी की अच्छी से ट्यूनिंग्स बनती हैं, सब है घर में, बच्चे भी, सब कुछ अच्छा है, तो भी सुख कहाँ है। कई पति बीमार है, कई पत्नी बीमार है, कई बच्चे बीमार है, कई सास बीमार है, कई ससुर बीमार है, कोई बीमार है, और ये जो सब चलता ही रहता है। स्थिति परिस्थितियां ऐसी रहती हैं तो भी व्यक्ति दुखी रहता है। मैं कहता हूं देखो, मुझे पहले से ही पता था इतने दुख हैं शादी विवाह करने के बाद, इसलिए मैंने शादी विवाह ही नहीं करे। और तुम्हें पता था फिर भी तुमने कर लिया। आप जो है अब करने के बाद आप भुगतो। नहीं आई समझ। हमने करा नहीं, हम निकल के चले आए,
हम तो बच गए, अब तुम हमें अपने इस किस्से में पेड़ रहे हो। समझ रहे हैं? ये दशा संसार की बड़ी भयानक है। अब मुनिराजों के पास आकर उनको परेशान करना, महाराज ये करो, आशीर्वाद दो, आप बात कर लो, आपके पास तो आवे हैं वे, आप बताओ हम उनसे बात करें? लेना एक न देना दो। तो ये स्थितियां परिस्थितियां व्यक्ति में, मैंने बात उठाई थी कि संसार दुख रूप है, फिर भी यह व्यक्ति संसार को ही भला मानता है, जानता है कि संसार दुख रूप है, दिक्कत में है, संसार में सुख कहीं नहीं है। चश्मा लगा ले, 2-2 लगा ले, 3-3 लगा ले, और 4 चश्मा लगा के देख ले, निर्णय की दुकान से लेके आ जा, अच्छे से देख ले, पहचान ले, नहीं दिखता, नहीं समझ में आता। हम आपको बता दें, आप तो गृहस्थी हो, गृहस्थी में हजारों झंझट है। हम मुनि बन गए तब हमारे साथ झंझट है, हम साधु बन गए तब हमारे साथ झंझट है। आपके पास कितने बड़े बड़े झंझट होंगे, हम अपने छोटे छोटे झंझटों से ही परेशान हैं। नहीं समझ में आया? देखो एक बात मैं बता दूं, मैं थोड़ा स्पष्टवादी व्यक्ति हूं, जो है सो है। हम पे छोटे छोटे झंझट नहीं झेलते, नहीं आई समझ में? छोटी छोटी चीजें नहीं झेलती, हम अपनी वजह से बहुत परेशान रहते हैं। महाराज हम तो ये जानते थे आप बहुत मस्त हैं और आप परेशान रहते। हमारी परेशानी तो सुनो, क्या परेशानी है कि सारे दिन हम इन्हीं चीजों में लगे रहते हैं, हम अपनी आत्म आराधना के लिए नहीं कुछ कर पा रहे। ये झंझट है मेरे साथ। नहीं समझ में आया? हम अपनी साधना के लिए, अपनी आराधना के लिए समय नहीं निकाल पा रहे। हमने कितना बड़ा काम किया, घर छोड़ा, बात छोड़ा, माँ बहन बेटी सब, ये सब कुछ छोड़ करके हम आए जिस काम के लिए, वो काम नहीं बन पा रहा। हमारे बड़े दुख हैं, हमारे जीवन में बड़ी तकलीफें हैं। ये आप लोगों की स्थिति परिस्थिति, ये सब मिलाकर के, टोटल मिलाकर के बड़ा अच्छा बैराग भी बहुत बहुत आता है। देखो संसार की क्या स्थिति है कि व्यक्ति कैसे कैसे अपने जीवन को दांव पे लगाता है। आप बताओ, आप पैदा हुए 8 साल के हुए, उसके बाद तो आप मुनि दीक्षा ले सकते थे, क्यों नहीं ली? क्या हो गया था? विषय वासनाओं के चक्कर में लग गए, फंस गए। आ बैल मुझे मार। अब स्थिति परिस्थिति ऐसी भयंकर हो गई, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, बीच में तुम्हारी आफत आई। बड़ी मैं सबसे यही कहता हूं, सुनो, अगर थोड़ा सा भी अपनी इंद्रियां और मन बस में है ना, तो कभी ब्याह के चक्कर में ना पड़ियो। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, क्योंकि एक तो पहले से आयु कम है। अब जो वर्तमान के तुम जैसे बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता 50 साल से ऊपर आप जी पाओगे। तुम्हारे अभी से घुटने टूट गए। नहीं, आप देखो, तुम हमारे साथ, हम 43-44 साल के व्यक्ति, और आप देखो 20 साल के 22 साल के बच्चे हमारे साथ बिहार में नहीं चल सकते कंटिन्यू, और मैं जो हूँ 30-40 किलोमीटर तक बिहार में चलता हूँ। आप देखिए क्या हाल है, जरा से कुछ काम कर ले, मुंह फाड़ के बैठ जाओ जैसे मर गए हो, जैसे बैल के खेत जोत के आए हो। नहीं, वास्तविकता बात है। अब इस कंडीशन में आप क्या अपने पे विश्वास कर सकते हैं कि आप 50 साल से ऊपर भी जी सकते हो? बताओ, अपने आप पे क्या विश्वास करोगे? अब 50 साल में 25 साल तो गुजर गए, अब ब्याह करा, ब्याह करने के बाद बेटा 25 साल का है, बेटी 25 साल के होंगे, उनके ब्याह करोगे तो ब्याह करते ही मर लोगे क्या? अब तुम्हारे पास बचा क्या? ये वास्तविकता है, समय ही नहीं है। नरक में जिसने
भाव न भाई मानुष तन को पाने की, लेकिन आज हालत देखो ममता के दीवाने की। बड़ी हंसी आती है मेरे को कि संसार की विषय वासनाओं को, संसार के वैभव को प्राप्त करने के लिए मिथ्यात्व का सेवन करते हैं। बड़ी हंसी आती है। आपको अपने देव शास्त्र गुरु पर विश्वास नहीं है, मिथ्यात्व पर विश्वास है। समझ में आ रहा है? अपने देव शास्त्र गुरु पर विश्वास नहीं है, मिथ्यात्व पर विश्वास है कि वो मुझे बना देगा। कितनी दयनीय हालत है। आप खुद देखिए, मैं आपको आपके आंखों के सामने बता रहा हूं। शक्ति त्याग तपस्या में होती है, भोग विलासों में होती है। ये तो सभी जानते हैं, आंखों देखी बात है कि जो सबसे ज्यादा त्याग तपस्या करेगा उसके पास पावर ज्यादा होनी चाहिए। आपके दिगंबर मुनिराज आपके सामने बैठे, एसी नहीं, कूलर नहीं, पंखा नहीं, एक बार आहार वगैरह करते हैं, आप सब देखते जानते हैं। आप खुद अपने आप में महसूस कीजिए, ऐसी स्थिति में जो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र हैं, गाड़ियों में कुगुरु घूम रहे हैं, मोटा पैसा हाथ में है। समझ में आ रहा है? खूब स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं, तुम्हें वहां शक्तियां दिख रही हैं, भोग विलासों में शक्तियां दिख रही हैं। बताओ, जो रागी देशी देवी देवता है मौज ले रहे, भोग भोग रहे, उनमें शक्तियां दिख रही हैं आपको। एक त्यागी तपस्वी पे आप पे विश्वास नहीं है आपको। तो कितनी मति मारी गई है व्यक्ति की, कितनी बुद्धि खराब हो गई है कि व्यक्ति कुछ विवेक नहीं रखता कि क्या हमें क्या चीज कहां पर मिलेगी। समझ में आ रहा है? भोगी विलासी तो तुम ही खुद हो, आप भी तो भोग विलासी हो, तो आप खुद ही सकते हैं। अगर भोग विलास से शक्तियां मिलती तो खुद ही शक्तियां प्राप्त कर लो, और त्याग से मिलती हैं तो मिलेंगी वहां त्याग होगा, वहां जाओ। नहीं समझ में आया? हम दिगंबर साधु हैं, जब भी किसी रास्ते से रोड से गुजरते हैं, जब भी कभी, तो जितने भी साधु अन्य धर्म के मिलेंगे सारे एक पैर पे खड़े होकर के हमसे नमस्कार करते चले जाएं। उन्हें पता है, वे जानते हैं कि त्याग तपस्या किसके पास है। 2007 की बात है, दीक्षा के बाद भरी सर्दी में मैं बिहार कर रहा था। हस्तिनापुर से लेकर के गाजियाबाद तक का बिहार था। तो बिहार में कर रहा था, उस समय की मैं आपको दशा बताता हूं। ऐसी सर्दी थी कि लोगों की कपकपी छूट रही थी। उस समय कुछ नॉन जैन साधु अपने एक आग जला करके रोड के बगल में बैठे थे। मैं सच बता रहा हूं, मैं जा रहा था तो वे सारे एकदम खड़े हुए और उन्होंने धरती से हाथ लगा करके, मस्तक लगा करके मुझे नमस्कार किया और जय जयकारे किए। क्योंकि जानते हैं, उन्हें पता है कि मैं तो यहां आग में ताप रहा हूं और ये देखो साधुता तो इसके जीवन में है। नंगे पैरों भरी सर्दी में पूरे नगन बदन कैसे आसान से चले जा रहे हैं। नहीं समझ में आया? और आपकी बुद्धि खराब। आप देखिए तो सही, आप पहचानिए तो सही कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का क्या स्वरूप है, कैसे होने चाहिए। वैसे भी आप भी देख लो, आपके माता पिता शीलवान हैं, अच्छे हैं, उनका व्यवहार अच्छा है, उनका कैरेक्टर जीवन बहुत सुरक्षित और सेल्फ है। आप बताओ, वे माता पिता आपको अच्छे लगते हैं या फिर जो गंदगी कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, गंदे काम कर रहे हैं, वे आपको अच्छे लगेंगे? बताओ कौन से अच्छे लगते हैं? अगर आपके माता पिता शराब पिए, गलत काम करें, वो अच्छे आपको लगेंगे? ये जिनका सुरक्षित जिंदगी हो, बहुत अच्छी जिंदगी हो, जीवन त्याग संयम में हो, वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे? बताओ। जब माता पिता आपको
अपनी जिंदगी अच्छी जीते हुए अच्छे लगते हैं, तो ऐसे गुरुओं में जो श्रेष्ठ त्याग हो, गुण हो, जिनकी पवित्रता हो, निर्मलता हो, विशुद्धि हो, या जो भगवान में गुण हो, पवित्रता हो, वीतरागता हो, जिस राग के कारण दुनिया दुखी है वह राग उनके जीवन में ना हो, वीतरागता हो, वो अच्छे लगते हैं। तो भव्य आत्मन, हमारे को ये बात विचार करनी चाहिए, अपने दिमाग में लाना चाहिए, अपने आप को एक बार विचार मग्न छोड़ देना चाहिए कि हे मन, बताए दे रे मन तू कहाँ ले जाएगो, बताए दे रे मन तू कहाँ ले जाएगो, कहाँ ले जाएगो, कहाँ ले जाएगो, बताए दे रे मन तू कहाँ ले जाएगो, बताए दे रे मन तू कहाँ ले जाएगो। अपने मन से पूछो, हे मन, हे ज्ञान का क्षयोपशम, हे 9 इंद्रिया वर्ण से प्राप्त हुआ ज्ञान का क्षयोपशम, बता तू मेरे को कहाँ ले जाएगा। तू ऐसे विचार, ऐसी भावना कर जिससे हमारा जीवन सुरक्षित बने। कोई भी कहीं भी कुछ भी विचार नजर नहीं आते। आप कभी अपने लिए सोच पाते हो? कभी अपनी जिंदगी के लिए, अपने जीवन के लिए कभी आप सोच पाते हो मेरा हित अहित कैसे हो, किस में मेरा अहित होगा, किस में मेरा हित होगा? कभी आप सोच पाते हो? कभी आप विचार कर पाते हो अपने लिए? सारी जिंदगी आपकी यूं ही व्यतीत हो गई। सारी जिंदगी आपने कमाने, खाने, भोग विलास में ही बिता दी। क्या तुमने कभी अपनी एक अच्छी जिंदगी के बारे में सोचा कि हमारी जिंदगी भी एक ऐसी जिंदगी हो जो दुखों से रहे? तो हमारी जिंदगी भी एक ऐसी जिंदगी हो जहां किसी प्रकार का भय ना हो, दुख ना हो, तकलीफ ना हो। ऐसा कभी विचार किया? और वो जिंदगी हो सकती है तो कैसे हो सकती है? ऐसा कोई इस दुनिया में है कि जो दुखों से रहित तो, जो दुख तकलीफें, जो विपदाएं हमारे जीवन में है उसके पास ना हो? ऐसा कभी आपने अच्छे दिमाग से विचार किया? कुछ नहीं। अंधे हो और कुछ नहीं, अपने मरने का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ मरने का इंतजार। और जब तक नहीं मरते तब तक संसार के भोग विलास हमें मिलते रहे, यही विचार है। और जहां तुम्हें भोग विलासों में प्रतिकूलता नजर आई, आप पागल हो जाते, बावले हो जाते हो, अनेक प्रकार के विकल्प करने लगते हो, रोने लगते हो, सर पीटने लगते हो। फिर कोई तुम्हें देव कुदेव कुछ भी बता दे, वहीं जाकर के सर पटकते हो। बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना है, बड़ी स्थितियां खराब हैं। आज आप, मैं खुद बता रहा हूं आपको, आप जेंट्स भी बैठे, महिलाएं भी बैठे हो। अगर यहां से कोई महिला पास होगी तो जेंट्स घूर घूर के देखेंगे, कोई जेंट्स यहां से पास होगा तो महिलाएं घूर घूर के देखेंगे। क्या है? क्या चाहते हो तुम? क्या बनाना चाहते हो अपनी जिंदगी को तुम? कुछ लक्ष्य भी है, कुछ है तुम्हारे पास? आप सोचो कि महाराज तो पागल है, बेवकूफ है, कितनी अच्छी जिंदगी उन्होंने छोड़ दी, कपड़े पपड़े उतार के यहाँ पे आके बैठ गए। क्या तुमने कभी मेरे दिल से पूछा कि ये सब मैंने क्यों किया? इसकी जरूरत मुझे क्यों पड़ी? मैं अपनी बुद्धि से तो पैदल हूं नहीं। क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको मेरे बारे में? क्या लगता है आपको कि मैं बुद्धि से पैदल हूं? मेरा दिमाग डिस्टर्ब है, इसलिए मैं जो हूं घर से भाग करके आ गया, मुनि बन गया, कपड़े पपड़े उतार दिए? बताओ, क्या मेरी शादियां नहीं हो सकती थी? क्या मेरे बिजनेस नहीं हो सकते थे? हम इस लायक नहीं थे बिजनेस कर सके? ये सब मैंने क्यों छोड़ा? कभी मेरे दिल की बात आपने कभी पूछी कि मैंने ये क्यों छोड़ा, ये क्यों किया? अभी वर्तमान के, अभी पंचम काल का ही तो डिसीजन है।
अभी इसी समय का डिसीजन, पहले जो हुआ वो बातें अलग है। आप मेरे तो कहते ना एक अपबीती कि महाराज आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ, आपने ऐसा मार्ग क्यों चुना, आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, आप कभी पूछो। हो सकता है कि हमारी बात पूछने से आपके डिसीजन सही हो जाए, आप अपनी जिंदगी का अच्छा डिसीजन ले सको। आप और भी तो पूछते हो लोगों से, आप वैसे भी मिलते जुलते हो, अपने मित्रों के साथ मिलते हो, फ्रेंड्स के साथ मिलते हो, उठते बैठते हो, रिश्तेदारों के तो अपनी बात तो करते हो। तो ऐसे आप मेरी से बात करो, ये तो बात करोगे नहीं। आप दुकान नहीं चल रही, फलान नहीं हो रहा है, हमारी लौंडिया का ब्याह नहीं हो रहा, उसको नहीं हो रहा, उसका तलाक हो गया, उसका ढिमका हो गया, फलान हो गया, ये बातें हमसे पूछोगे। ये तो संसार का स्वभाव है। आप संसार में रहोगे तो ये चीजें तो सामने आएंगी, कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक सकता है क्या? ये आएंगी। ये आज से हो रहा है क्या? ये आज से नहीं हो रहा, ये तो बहुत पहले से हो रहा है। रावण युद्ध के लिए जा रहा था, रावण युद्ध के लिए जा रहा था। सामने वाला बहुत तंगड़ा राजा था। अब उसके लिए रावण को अपनी बहुत सारी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता तब उस राजा को जीते। अब वो विचार कर रहा था रावण कि कैसे क्या हो कि मैं इस राजा को अपनी बिना शक्तियों के प्रयोग किए सहजता से जीत लूं, क्योंकि युद्ध होगा, लड़ाइयां होंगी, सेना मारी जाएगी, काम ऐसे ही बन जाए। ये सोच ही रहा था। जो दूसरा राजा था दूसरे पक्ष का, उसकी जो पत्नी थी वो रावण को चाहती थी, और रात ही रात में वो रावण के पास आ गई। उसने कहा तुम मेरे से विवाह कर लो तो मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें बता दूंगा जिससे मेरे पति तुमसे हार जाएंगे। तो रावण ने तुरंत कहा कि तू फटाफट से बता कि तेरे पति को हम कैसे जीत सकते हैं। उन्हें सब कुछ बता दिया। अब रावण ने कहा कि सुन, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तेरी बुद्धि खराब हो गई है, तेरे पति को जीतने के लिए मुझे सोचना पड़ रहा है कितना ताकतवर और सुंदर तेरा पति है, तू आकर के यहां मर रही है। तूने मेरी सहायता की है इसलिए तू आज से मेरी बहन है, और सुरक्षित, किसी को पता भी ना लगे, चुपचाप से वहां चली जा जहां से आई है। ऐसे करके भेजा। देखो संसार की दशा है, बड़ी स्थितियां गंभीर हैं। तो ये संसार का स्वभाव है, संसार ऐसा ही है। आप खूब देख लो। अरे तुमने क्या देखा नहीं, तुम अपने दादा दादी से पूछ लेते, अपने मम्मी पापा से पूछ लेते, और भी अपने सर्कल से पूछ लो, पूरा संसार इसी चीज से लिपा पुता पड़ा है। सारा संसार लिपा पुता पड़ा है। कहते आग लगी संसार में, झरझर बरसे अंगार, अगर दिगंबर मुनि न होते संसार में तो जल जाता। जल ही तो रहा था। छठे काल में दिगंबर मुनि राज नहीं है, कोई संबोधन नहीं है, उद्बोधन नहीं है, तो छठे काल की स्थिति देख लो क्या बीतेगी। आज पंचम काल में फिर भी दिगंबर मुनि राज हैं, आपको संबोधित कर रहे हैं, आपको वास्तविकता से परिचय करा रहे हैं। आप देखिए उस समय क्या होगा, कुछ पता ही नहीं, ना धर्म होगा ना विवेक होगा। भव्य आत्मन, अगर मेरे से सच सच पूछो तो जो आपको जैन कुल में जन्म मिला है ना, तो एकमात्र संयम के लिए मिला है। अंतर इतना है कि कुछ लोगों को तो संयम, जिनको इंद्रिय और मन बस में है, तो उनको तो संयम तुरंत लेना चाहिए, और जिनके मन में अभी कसर है, अभी इंद्रियां और मन बस में नहीं है, वे लोग योग्य कुल में शादी विवाह करा के लक्ष्य वही रखें कि संयम ही लेना है। समझ में क्या लेना है? संयम ही लेना है, बिना संयम के जीवन नहीं चलाना है। शादी ब्याह करके प्रतिमा आदि लेकर के अपने शुद्धि से जीवन बताना है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करके देश व्रतों को धारण करके अपने जीवन को चलाना है। उसके बाद
पूर्ण संयम लेकर के अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना। यही आधार है जैन कुल में जन्म लेने का मुख्य औचित्य है, संयम लेकर के आत्म साधना करना। और जिन्होंने जैन कुल में जन्म लेकर के संयम लेकर के आत्म साधना नहीं की तो उन्होंने अपने आत्मा की विराधना की, और यह आत्मा की विराधना उन्हें दोबारा से जैन कुल में पैदा होने नहीं देगी। अब देख लीजिए आप, तो भव्य आत्मन, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि कल यहाँ पर बड़ा प्रक्षाल है, अभिषेक महामहोत्सव। तो सभी कल अभिषेक में जरूर आए, प्रभु के अभिषेक करके आप अपने जीवन को पवित्र और धन्य बनाएं, जिससे कि आपको देख करके चार और अभिषेक भगवान का करना सीखेंगे, बच्चे जामेंगे, बच्चे सीखेंगे, धीरे धीरे आदत पड़ेगी, क्योंकि सबकी आदतें हट गई हैं। मंदिर इतने विशाल विशाल है, 4-5 लोग अभिषेक कर रहे भगवान का, और जबकि शुरू से ये है कि भगवान का अभिषेक पूजन श्रावक को सबसे प्रथम कर्तव्य, देव पूजा, और वो सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। तो हम लोग ने प्रयास किया है कि धीरे धीरे लोगों को आदत पड़े अभिषेक की, प्रक्षाल की। मंदिरों में इतने सारे पुजारी हों तो कितना सुंदर लगता है, भव्यता आती है मंदिर में, और उस समय भगवान के स्पर्श से पता नहीं किसके भावों में विशुद्धि और निर्मलता आ जाए, उनका जीवन कैसा बन जाए। तो यही भाव रखता हूँ कि सबके जीवन में विशुद्धि बने, सबका जीवन निर्मल और उत्कृष्ट बने, इसी भावना के साथ ओम नमः। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी सरना गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती धो। प्रद्वात सांग वाणी जिन वाणी माता की 9 बार नमोकार।